देखिए, आज चर्चा हम करने वाले हैं बिहार विधानसभा उपचुनाव। बिहार विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए, वो चौंकाने वाले थे, बेहद चौंकाने वाले थे। लोगों को लग रहा था कि इस बार बिहार की जनता उपचुनाव में कुछ बड़ा बदलाव करेगी, क्योंकि एक इस बार जो है एक बड़ी पार्टी जो है बनकर उभरी थी, जन स्वराज। और प्रशांत किशोर ने कई बड़े बड़े दावे किए थे कि हम बिहार जो पलायन कर जाते हैं बिहार से, वो बाहर अगर वापस आते हैं तो हम उनको रोजगार बिहार में ही देंगे। कई ऐसे मुद्दे थे जो उन्होंने उठाए थे, लेकिन उपचुनाव में ही उनका पत्ता साफ हो गया। नया जो 2 साल में मेहनत था उनका, वो सब समाप्त हो गया। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। जन स्वराज के साथ कारवा आईपीएस आईएएस अधिकारियों का था, और अन्य लोग भी जुड़े हुए थे समाज से। जिस तरीके से दावा जन स्वराज कर रही थी, सभी धरे के धरे रह गए। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने। जन स्वराज पार्टी पर वही कहावत चरितार्थ हो रही है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मतलब जितना इसका एक भौकाल बनाया गया था कि एक पार्टी आ रही है और बिहार में नया विकल्प देगी, ये वो, उस हिसाब से जो आज 4 उपचुनावों के परिणाम आए वो पार्टी के लिए निराशाजनक है। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर कहीं न कहीं अतिरिक्त आत्मविश्वास के शिकार हो गए, अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए। उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं पिछले 2 सालों से बिहार में पदयात्रा कर रहा हूँ, हज़ारों गाँव में जा चुका हूँ और हमारे पास इतनी बड़ी फ़ौज है पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की, और मैं चुनावी रणनीतिकार रहा हूँ और मैं जनता से जुड़े मुद्दों की बात कर रहा हूँ। और इसको लेके उन्होंने एक बहुत ज़्यादा ऐसा रवैया, एक बड़बोलापन जिसको कह सकते हैं, उनमें आ गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 घंटे में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। जबकि आज की तारीख में उनकी पार्टी में एक भी विधायक नहीं है और वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तो राजनीति एक अलग खेल है, चुनाव बिल्कुल अलग खेल है, और इस चुनाव में ये मतलब एक तरह से उनको संदेश दिया गया है कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। 12 महीने बाद बिहार में आम चुनाव है। प्रशांत किशोर की रणनीति कहाँ चली गई? जितना रणनीति वो खेलते थे, कहते थे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में हमारी भूमिका है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में हमारी भूमिका है। क्या हो गया? नहीं, देखिए, हर भूमिका अलग-अलग रहती है। जैसे जो बहुत अच्छा कोच रहता है, वो बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाए, हम्म। है ना? या जो बहुत अच्छा निर्देशक रहता है, फ़िल्म निर्देशक, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा एक्टर बन जाए। तो सबकी भूमिका अलग-अलग है। तो वही है कि आप रणनीतिकार हैं, ठीक है, आप पर्दे के पीछे बैठ के रणनीति बना सकते हैं, आप आँकड़ों का खेल सकते हैं, आप गुरु मंत्र दे सकते हैं, लेकिन वही यदि चुनाव में आ जाए तो फिर ज़रूरी नहीं कि वो जीत जाए अच्छा, इस मैच। चुनाव के माहौल में ये आप हाथ में क्या लिए? ये है, इस पर आज जब तरारी से मुझे परिणाम मिला, तरारी जी। का परिणाम, तो मेरे मुँह से बरबस निकल गया कि बाप खलनायक बेटा विधायक। आप खलनायक। हाँ, बाप खलनायक बेटा विधायक। अच्छा। और तरारी में यही हुआ है। ये जो तस्वीर है, ये बिहार का खूंखार अपराधी है सुनील पांडे। अच्छा। इसकी तस्वीर है AK-47 राइफल के साथ। ये जो AK-47 राइफल है, ये एक प्रतिबंधित हथियार है, यानी कोई भी व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। ये सिर्फ सेना और पुलिस का हथियार होता है। संजय दत्त के पास AK-56 मिला था तो उसे 2-3 साल जेल में रहना पड़ा था। तो कायदे से बिहार पुलिस को सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करके ये AK-47 बरामद करना चाहिए। लेकिन बिहार के जो आईएएस हैं या आईपीएस हैं, वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। मतलब इतना ज़्यादा नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है माफिया पर हाथ डालने की। वो बस मुख्यमंत्री के आगे कुत्ते की तरह पूंछ हिलाना इनका जानते इनका हैं। बेटा तो तरारी से चुनाव जीत गया। वही ना मैंने कहा, बाप खलनायक बेटा विधायक। अच्छा। और अब तरारी के मतदाताओं से मुझे निराशा हुई कि उन्होंने एक गलत व्यक्ति को चुन लिया, क्योंकि विशाल प्रशांत भले ही विधायक रहेगा, लेकिन सुपर विधायक तो सुनील पांडे ही रहेगा। जबकि तरारी में अच्छे-अच्छे प्रत्याशी भी थे। वहाँ भाकपा माले के राजू यादव थे, जिनकी छवि एक जुझारू नेता की रही है। या जन स्वराज पार्टी ने श्रीमती किरण सिंह को खड़ा किया था। वो एक पढ़ी-लिखी, साफ सुथरी छवि की महिला हैं। इसके बावजूद यदि पब्लिक ने इनको खड़ा किया तो अपने पैर पब्लिक ने कुल्हाड़ी मारी है। अब तरारी में अपराध बढ़ेंगे तो वहाँ की जनता बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ करेगी। तो हर चीज़ का जवाब नेहरू जी ने ना है। जी। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए आए थे, इसीलिए बीजेपी लीड कर। अब ठीक है, इस पर तो बैठ के सबको समीक्षा करनी पड़ेगी। अभी मुझे भी, क्योंकि अभी वोटों की गिनती चल ही रही है, तो बाद में
आप ज़्यादा समीक्षा कर सकेंगे, आप आंकड़ों को देखिए कि किसने वोट कटवा की भूमिका अदा की, किसने किसको कितना नुकसान पहुंचाया। लेकिन प्रशांत किशोर पर तो ये इल्ज़ाम लगता ही रहा था कि भाजपा की बी टीम है और कुछ हद तक वे खुद इसके लिए दोषी भी थे। जितने हमलावर वे तेजस्वी यादव पर रहते थे, उतने हमलावर नरेंद्र मोदी पर नहीं रहते थे। तो ये सब बातें तो थी ही। जनता सब कुछ दरकिनार कर दी है। 10 लाख रोजगार की बात तेजस्वी यादव ने किया था, उसको भी दरकिनार कर दिया। लगातार जो है विकास की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, सबको दरकिनार कर दिया। बिहार की जनता को ये सब नहीं चाहिए। नहीं, बिहार की जनता क्या, पूरे हिंदुस्तान की जनता ही मतलब ऐसे ही हो गया। हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे, कालिदास की कहानी, जिस डाल पर कालिदास बैठे थे उसी को काट रहे थे। पब्लिक का भी वही हाल हो गया, ये अपने ही खुद ही को नुकसान पहुंचाती है। साल भर पब्लिक रोना रोएगी, स्वास्थ्य का रोना, शिक्षा का रोना, कानून व्यवस्था का रोना, गरीबी का रोना, पलायन का रोना। और जब वोट देने की, सरकार चुनने की बात आएगी, विधायक और सांसद चुनने की बात आएगी, तो लगता है कि उसका उसमें दिमाग खराब हो जाता है। उसमें किसी क्रिमिनल की पत्नी को जिता देगी, क्रिमिनल के बेटा को, क्रिमिनल के बाबूजी को, क्रिमिनल के भतीजा को, या खुद क्रिमिनल को। तो देखिए, बबूल का पेड़ लगाइएगा तो आप आम खाने की उम्मीद मत रखिए, बबूल का पेड़ लगाइएगा तो कांटे ही मिलेंगे। यहाँ की जनता इतनी मूर्ख हो गई है, हिंदुस्तान की जनता, की बबूल का पेड़ लगा के चाहती है कि उसमें मीठे आम फले। जी। एक अंतिम सवाल है कि विधायक लोग खड़े होते हैं जनता के लिए, जनता के हित सोचने के लिए, लेकिन कुछ दिनों पहले आपके पास खबर भी आई होगी, बेलागंज में जो उम्मीदवार थी मनोरमा देवी, उनके घर से काफी पैसे बरामद हुए। और पैसे इतने बरामद हुए कि बैंक से मशीन मशीन मंगानी पड़ी। मंगाया गया और उनपे एनआईए की टीम ने रेड किया। तो इन तमाम मामले को देखते हुए जनता जो सब कुछ दरकिनार करके उनको लीडिंग दे वही तो मैं कह रहा था, अब जैसे बेलागंज से मनोरमा देवी जीत गई, रही। वहां के बच्चे बच्चे को मालूम है, पूरा बिहार जानता है कि मनोरमा देवी खूंखार अपराधी बिंदी यादव की पत्नी है। मनोरमा देवी का जो बेटा है रॉकी यादव, वो भी आपराधिक छवि का है। हम्म, आदित्य सचदेव हत्याकांड में एक बच्चे की रोड हाँ, 3-4 साल जेल में रहा था। और सितंबर महीने में खुद मनोरमा देवी के स्थित, मतलब गया स्थित घर है, उस पर एनआईए का रेड हुआ था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। और इतनी नकदी मिली एनआईए को कि स्टेट बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। 4.5 करोड़ रुपए नकद बरामद हुआ। उतना तो जनता के पास नहीं होता है। किस जनता के पास बिहार में 4.5 करोड़ घर में नकद है? यहाँ 2 बार का दाल रोटी का ठिकाना नहीं है। और तब भी उसी मनोरमा देवी को वहां की जनता ने चुनाव जिता दिया। तो कहीं ना कहीं जनता अपने पैर कुल्हाड़ी मार रही है, गलत लोगों को चुन रही है, और लोकतंत्र मुझे लगता है कई बार कि वो भीड़ तंत्र में तब्दील हो रहा है। देखिए, सवाल ये उठता है कि बिहार की जनता क्या चाहती है? बिहार का विकास चाहती है कि बिहार को कहीं और ले जाना चाहती है? इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।